हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अपने स्टडी चैनल पर आप सबका एक बार पुनः स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक काल के लोगों के आर्थिक और धार्मिक जीवन के पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने ऋग्वैदिक काल के लोगों के राजनीतिक और उनके सामाजिक जीवन पर चर्चा किया था। तो आज इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक काल के लोगों के आर्थिक जीवन पर चर्चा कर रहे हैं। तो आर्थिक जीवन में सबसे पहला पॉइंट आता है कृषि। जैसा कि आपको मालूम है कि ऋग्वैदिक काल का जो निर्माण हुआ था, वैदिक काल का जो निर्माण हुआ था, वह आर्यों के द्वारा किया गया था। तो आर्य जो थे, वो आर्यों का जो प्रमुख जो व्यवसाय था वह कृषि था। और जो कृषि था उनका प्रमुख व्यवसाय था। सबका खेत अलग अलग होता था पर चरागाह एक होता था। वे मुख्यतः गेहूँ और जौ की खेती करते थे। आर्य जब गंगा यमुना की उपजाऊ भूमि में खेती करने लगे तो उनकी कृषि में बहुत उन्नति हुई। वे अब चावल का भी खेती करने लगे थे। उस समय फसल को बचाने के लिए तंत्र मंत्र का भी उपयोग होता था। खेती को बचाने के लिए तंत्र मंत्र का भी उपयोग हमको दिखाई देता है। दूसरा में आर्थिक जीवन के दूसरा पॉइंट में आता है पशुपालन। तो आर्यों का दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन थे। पवित्र गाय को पवित्र माना जाता था। बैल को हल जोतने तथा रथ खींचने के लिए उपयोग करते थे। इसके अतिरिक्त घोड़ा, कुत्ता, बकरी, भेड़ आदि भी पालते थे। तीसरा में दस्तकारी, हाथों से बनी कलाकृति, हाथों से बनी कलापूर्ण कृति। दस्तकारी में तीसरा पॉइंट है दस्तकारी, तो हाथों से बनी कला पूर्ण कृति। आर्य दस्तकारी के कार्य में भी बहुत निपुण थे। बढ़ई अच्छे अच्छे रथ तथा गाड़ियाँ बनाते थे। लोहार लोहे, तांबे, पीतल के बर्तन, अस्त्र शस्त्र तथा अन्य उपयोगी चीज़ें बनाते थे। घर की स्त्रियां प्रायः कताई बुनाई तथा घर में ही वस्त्र तैयार कर लेती थी। चौथा में व्यापार। आर्यों का जी आर्यों आर्यों का जीवन का एक साधन व्यापार भी था। वे आंतरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार करते थे। व्यवसाय की प्रमुख विशेषताएं कपड़ा तथा चमड़ा भी था। अब हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल के लोगों की धार्मिक दशा। ऋग्वैदिक काल के लोगों की धार्मिक दशा किस प्रकार से थी? तो ऋग्वैदिक काल के लोग धर्म के प्रति भी बहुत ज़्यादा उनका झुकाव था, है ना। लोग इस समय हमको प्रकृति की उपासना दिखाई देता है, यानी कि प्रकृति की पूजा लोग करते थे। तो ऋग्वैदिक काल में आर्य जो थे वह प्रकृति की पूजा करते थे। उनका विश्वास था कि सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ आदि में ईश्वर निवास करते हैं, यानी कि प्रकृति के उपासक थे। प्रकृति की पूजा करते थे। सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ, इनमें ये ईश्वर की परिकल्पना करते थे और मानते थे कि इनमें ईश्वर का निवास है और पूजा करते थे। इसके अलावा ये लोग पेड़ पौधे वगैरह का भी पूजा हमको करते हुए दिखाई देते हैं। नदी की भी पूजा, सांप वगैरह का भी पूजा करते थे। दूसरा है देवताओं का वर्गीकरण। तो ऋग्वैदिक काल में देवी देवताओं की प्रार्थना की गई है। इन देवी देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में 11 हमको देवता दिखाई देते हैं। तीसरा, देवताओं की विशेषताएं। तो ऋग्वैदिक काल में देवताओं में अनेक विशेषताएं पाई जाती थी। सभी देवता दयावान तथा शुभचिंतक दिखाए गए हैं। ईश्वर की एक परम सत्ता में इनका विश्वास हमको दिखाई देता है, जो इस जगत का निर्माण तथा पालन करने वाला है। चौथा में है धार्मिक कृत्य। जब हम धार्मिक कृत्य की बात करते हैं तो यज्ञ तथा बलि का ऋग्वैदिक काल में बहुत बड़ा महत्व था। अब बलि किस प्रकार के दिया जाता था? तो यज्ञ में जो बलि दिया जाता था वह दूध, अन्न, घी, कहीं कहीं तो मांस का भी हमको दिखाई देता है, सोमरस आदि देवताओं को चढ़ाया जाता था। लेकिन आर्यों का विश्वास था कि सभी भगवान को यह प्रार्थना पहुँचती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। ऋग्वैदिक काल में हमको गायत्री मंत्र का तो उल्लेख मिलता है, जिसका बहुत ज़्यादा महत्व था, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमको गायत्री मंत्र का उल्लेख दिखाई देता है, जो सूर्य भगवान को समर्पित है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ऋग्वेद के तीसरा मंडल में इस मंत्र का उल्लेख है। तो गायत्री मंत्र का बहुत महत्व था। इसका पाठ दिन में 3 बार किया जाता था। पितरों की पूजा प्रचलित थी तथा सदाचार पर भी बहुत बल दिया जाता था। तो इस प्रकार से हम आज के इस वीडियो में ऋग्वैदिक काल के लोगों के आर्थिक जीवन और उनके धार्मिक जीवन के पहलुओं पर चर्चा किया। अगले वीडियो में हम ऋग्वैदिक काल के बाद अब हम उत्तर वैदिक काल पर आएंगे कि ऋग्वैदिक काल का जब वैदिक सभ्यता को अध्ययन की सुविधा से 2 भागों में बांटा गया है, एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो हम अगले वीडियो में उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार का समाज था, किस प्रकार का आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीति कैसी थी, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।